हेलो गाइस, वेलकम टू लोदा क्लासेस। क्वेश्चन है -3/4 -√2/0 गुना -3/6 भागित 9। इसका हमें मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। तो हमें दिया है -3 और घात है 4, फिर -√2 है, उस पर घात 0 है, गुना -3 और कोष्टक है और घात 6, फिर भाग का चिन्ह है और 9 है। ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ इस प्रकार से ये चिन्ह बनाते हैं, दिस इम्प्लाइज का। इसको हम क्या लिख देंगे, -3/4 को इसको लिखेंगे हम -1 गुना 3 और उस पर घात 4 लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 1 का गुना तो सभी संख्याओं में होता है। ठीक है, 1 गुना 3 तो 3 ही होगा। माइनस आगे लगा था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर -√2/0, इसका मान आएगा 1। ये ठीक, ये माइनस यहाँ लगा दिया, इसका मान आ गया 1। कोई सी भी संख्या हो उस पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 0 को छोड़कर। यहाँ 0 हो और 0 पर घात 0 तो 0 होता है, लेकिन 0 के अलावा यदि कोई संख्या है उस पर घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। फिर गुना -3/6 है, इसको लिखेंगे हम -1 गुना 3 और उस पर घात 6 और ये भाग का चिन्ह। 9 को हम लिख देंगे 3/2। क्यों, देखो 9 का एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 3 से काटो 3 3 9, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, तो 9 बराबर होता है, देखो 3 गुना 3, 3 3 के 2 बार आए हैं तो 3/2, इसलिए हमने यहाँ पर ये 3/2 लिख दिया। यहाँ कोष्टक नहीं लगा हुआ था तो यहाँ भी हमने कोष्टक नहीं लगाया, यहाँ कोष्टक था तो यहाँ हमने कोष्टक लगा दिया। अब आगे देखिए, -1, ये -1 गुना 3/4, फिर -1 तो -1, ये गुना। अब आप देखिए यहाँ पर -1 है और गुना में 3 है, कोष्टक और घात उस पर 6 लगी हुई है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/6। ये माइनस का 1 जो है प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है देखो, मैं बताता हूँ अभी आपको। फिर ये भाग का चिन्ह और 3/2। एक नियम होता है, क्या नियम होता है, ये नियम होता है इस प्रकार से, यदि कहीं कुछ लिखा हो कि -1 गुना a और घात n हो, ठीक है, तो यदि n सम संख्या में है, n सम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/n, जब n बराबर सम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या हो। यहाँ यदि n सम संख्या हो तो ये -1 प्लस हो जाता है और उस +1 का गुना इसमें होके और ये जो संख्या है वही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देखिए -1 × 3 और पूरे पर पावर क्या है 6 है, यानी सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 कुछ भी होगा यहाँ पर घात, तो ये -1 + 1 हो जाता है। ठीक है, और +1 को इसी में गुना कर दो तो यही मिल जाएगा हमको। क्लियर। अब आगे देखो, -1, ये -1 गुना 3/4, फिर -1 और ये गुना। अब यहाँ देखिए आधार समान है और ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो आधार समान होने पर ये भाग हो यहाँ बीच में तो घातें जो है घट जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 3/6 -2। ठीक, और लिख दो यहाँ पर नियम क्या होता है, यदि x की पावर n है और बीच में भाग का चिन्ह है और x की पावर m है तो ये हो जाता है x की पावर n - m, और यहाँ पर n > m होता है। ठीक, n बड़ा है m से। ठीक है, x की पावर n है, बीच में भाग का चिन्ह है और x की पावर m है, तो क्या हुआ, ये x की पावर n - m आधार समान होने पर भाग में घात घट जाएगी। ठीक है, इसमें से ये घटा दिया हमने, n बड़ा है m से। तो देखिए आप 6 बड़ा है 2 से, बीच में भाग का चिन्ह है, आधार समान है, इसलिए ऐसा कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए -1, ये -1 गुना 3/4, फिर ये -1 गुना 3/6 - 2, तो ये हो जाएगा 3/4। 6 में से 2 गया तो 4 बचा। अब यहाँ 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, कॉमन ले लेंगे तो ये 3/4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा -1, फिर यहाँ भी -1 बचा। ये अब देखिए आगे
3 पर घात 4, तो ये 3 पर घात 4 गुणा -1 और -1 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -2। 3 पर घात 4 को हम लिख सकते हैं 81 गुणा -2। इसका इसमें गुणा कर दो तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 एकम 2, ये 2 और 2 8 16। ये जो माइनस था उसको यहाँ लगा देंगे, ये आ गया इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।